मध्य हाँ जी, हाँ प्रदेश जी। बोल रहा हूँ। और जिसको देख के आपने मिस कॉल दिया है वो मैथिली शरण गुप्त मैं ही हूँ। हाँ जी जी साहब साहब। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र कुमार राव हूँ, महे राजस्थान से। महेंद्र कुमार राव जी, आप किस जगह को बिलोंग करते हैं और आप क्या काम करते हैं? मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, मैं चलता हूँ गुजरात से दिल्ली। आप ड्राइवर हैं? हाँ, वो टैंकर दूध का टैंकर चलाता हूँ। दूध का टैंकर चलाते हैं, तो दूध का टैंकर जो है असली वाला चलाते हैं या नकली वाला? वो सब मिक्स दूध आता है साहब, मिक्स दूध है। अमूल डेयरी का दूध है, अमूल। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं। हाँ जी बताओ। भारत में 16 करोड़ लीटर दूध पैदा हो रहा है गायों से और बाकी जगहों से, और हाँ सब, 65 करोड़ लीटर दूध बिक रहा है। वो तो इस, सब 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 इसका मिलावट है सब। इसका मतलब है 50 करोड़ लीटर दूध जो है वो हानिकारक यूरिया से बनाया जाकर टैंकरों में बिक रहा है। हाँ वो सब सब मिलावट, सब मैं बोल रहा हूँ ना, सब मिलावट आता है दूध। मैं खुद नहीं पीता हूँ ये दूध। मैं वही दूध पीता हूँ जो गाय भैंस बकरी का दूध हो, जो नहीं, निकाल के पीती हुई। लेकिन आप ये बताइए कि यदि आप नहीं पी रहे हैं, कितनी जनता इसको पी रही है जिनको कैंसर हो जाएगा, तो आपको रिपोर्ट नहीं करना चाहिए जहां पर लोग यदि नकली दूध बेच रहे हैं तो? लेकिन साहब हमारे क्या, हम तो नौकरी करते हैं और हम डेयरी से भर के आते हैं, भरते हैं हम। तो हाँ? ये जो यूरिया से डेयरी में बनाने लगे हैं लोग। नहीं नहीं, ये सरकारी डेयरी ना साहब, अमूल की डेयरी। गुजरात का नंबर 1 डेयरी है अमूल डेयरी, बनास डेयरी। नहीं, मैं तो वो कह ही नहीं रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अमूल डेयरी वाले केमिकल से बनाए हुए नकली दूध को खरीद के फिर जो है उसको असली बना के बेच रहे हैं, या हाँ, खुद नकली दूध बना रहे हैं? वो थोड़ा मिलावट उसमें पाउडर वाउडर डालते हैं। वो एक टैंकर आता है उसका, एक टैंकर का 2 या 3 टैंकर करते हैं, उसमें थोड़ा पाउडर डाल के, थोड़ा यूरिया वूरिया डाल के ऐसे। ओके। हम्म। तो ये लोग बाग जो अमूल के प्रति इतनी श्रद्धा रखता है, अमूल को हाँ जी। बेईमानी करने की क्या जरूरत है? लेकिन साहब ज्यादा इसे पीना, अपन रेगुलर पियेंगे तो उसमें नुकसान है ज्यादा। अपन कम पियेंगे तो ज्यादा इतना नुकसान तो नहीं साहब, लेकिन लेकिन हम ये ये ज्यादा हम हमें। ये कह रहे हैं कि ऐसा दूध बना ही क्यों रहे हैं? ये जो है शुद्ध दूध क्यों नहीं बना रहे हैं? और यदि दूध कम पैदा हो रहा है तो गायों की संख्या स्पेशल ब्रीडिंग सेंटर के माध्यम से क्यों नहीं बना रहे हैं? साहब चलिए, इसमें हम इन बातों को छोड़ते हैं, आपके स्तर की नहीं है। हाँ, वो चलिए, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। सब आज के समय में सब मिलावट चल रहा है अपना पूरा आप भारत अपना में। नाम एक बार फिर से बताइए। महेंद्र कुमार राव। महेंद्र कुमार राव जी, ये बताइए, आप अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं? हाँ जी हाँ जी, अच्छा भारत है, अब हिंदुस्तान चाहिए नहीं। चाहिए। तो उसके लिए आप कुछ करने के लिए तैयार हैं या बस सिर्फ इच्छा ही करेंगे अकेला? सर हूँ, इच्छा तो है ना, इसलिए मैं सोशल मीडिया में पोस्ट वोस्ट करता रहता हूँ अपने हिंदू सनातन धर्म के बारे में, शुद्ध खान पीन देखिए, के लिए, हेल्थ के बारे में। सनातन धर्म के लिए इकोसिस्टम तो कानून से पैदा होगा। ये दुष्ट राजनेता तो वो इकोसिस्टम दे ही नहीं रहे हैं। अब ये बताओ, हमारे दुष्ट जो है नेताओं ने 1954 में वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया, जो कि संविधान की व्यवस्था के विपरीत था। विपरीत था सब। ओके ओके तो फिर क्यों बनाया? सर। हमारे विद्वान चाटिकार अधिकारी अपने पेट पालने के लिए, बड़े बड़े पदों पर बैठने के लिए और पोस्ट रिटायरमेंट के बाद अच्छा बेनिफिट लेने के लिए ही थे क्या? सर उस पार्टी कांग्रेस पार्टी थी ना, उसमें उसमें कांग्रेस पार्टी, वो तो चलो मुमडन की पार्टी, वो तो मुस्लिम राष्ट्र चाहती है ना। वो पहले के समय देख लो, अभी भी देख लो। ये किसी की पार्टी क्यों होना चाहिए? ये देश की पार्टी क्यों नहीं होना चाहिए? देशवासियों के हित की बात क्यों नहीं करना चाहिए? संविधान के तहत बात क्यों नहीं करना चाहिए? लगातार दुष्टता करके जो है मूर्ख बनाकर सत्ता में बने रहना, और हम विद्वान क्या कर रहे हैं ये बताइए आप तो हाँ पहले। जी साहब, सो रहे थे ना हम 2014 से पहले। हम मोबाइल नहीं था, अभी 14 से पहले अभी ये मोबाइल आने लगे है, ये सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, हम समझने लगे अब हैं। आप ये बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अच्छा किया आपके लिए? और बहुत अच्छा क्या है, एक नहीं, तरफ हिंदू बिल्कुल राष्ट्र एक और बिल्कुल है। बिल्कुल नहीं किया अच्छा। हाँ जी बिल्कुल साहब, आप बिल्कुल बिल्कुल मैं मैं आपको एक एक करके बताता हूँ ना। सर मैं बताता हूँ ना आपको। आप मैं 2014 से पहले कुछ नहीं जानता, जब कांग्रेस सरकार थी 2014 से पहले मोदी आया तो हमारे पास मोबाइल आने लगे। हम
ऑनलाइन चीज देखने लग गए हैं, भारत में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्या ज्यादा अच्छा हो रहा है, कुछ खास नहीं। ये बताइए, जो दुष्टता पूर्वक कांग्रेस ने गलत नियम बनाए थे उनमें से एक भी नियम भाजपा ने खत्म किया क्या? और बहुत खत्म किया उसने, धारा वो 370 धारा हटा दी, वो जम्मू कश्मीर में अपन हिंदू लोग थे उधर 5 लाख। 370 धारा जो है दूध पीते बच्चों को ना हटा देना चाहिए थी, क्योंकि जो 370 धारा है उसमें लिखा हुआ था कि ये टेम्परेरी धारा है। ये कांग्रेस की शुद्ध दुष्टता थी। ये तो 13 दिन की जो है अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार भी हटा सकती थी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि केवल एक नोटिफिकेशन की जरूरत है, और नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था इन कंसल्टेशन विद कंस्टिट्यूएंट असेंबली। कंस्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो गई तब एग्जिस्टेंस में ही नहीं रही। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति अपने जो है ना स्वविवेक से कर सकता है, और उसका विवेक जो है कैबिनेट के द्वारा गवर्न होता है। तो आप बताइए, ये काम बच्चों जैसा था, इसको पहली बार में ही किया जा सकता था, जो नहीं किया गया, नंबर 1। नंबर 2 जो है आर्टिकल 35A जो हटाया गया। हाँ 35 है। हाँ देखिए, आर्टिकल 35A हटाया गया जो कि असंवैधानिक था। तो ऐसा उसे हटाया जाना चाहिए था या असंवैधानिक घोषित होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? उसे हटना चाहिए था या असंवैधानिक शून्य घोषित होना चाहिए था? उसे शून्य घोषित होना चाहिए था, वो तो नहीं किया। भाजपा ने कांग्रेस की भर्त्सना तो नहीं की कि इसने असंवैधानिक कृत्य किया, बिना पार्लियामेंट में जाए जो है ना इसने ये किया। इसने जो है कांग्रेस के वो जो लंदन डिक्लेरेशन है उसको तो साइन वो नहीं भेजा कि साहब जो है नेहरू ने 1950 में जो लंदन डिक्लेरेशन साइन किया वो पूरी तरह से असंवैधानिक था। देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट साइन करने का अधिकार ही नहीं है, जिसमें किसी दूसरे राष्ट्र का जो है सब सर्विलियंस स्वीकार कर ले। ये हक ही नहीं है प्रधानमंत्री को। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैथिली शरण गुप्त है। मैं फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश हूँ, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत हूँ। अच्छा सर, आप इतना अभी बार कौन सी सरकार आएगी आपके मध्य प्रदेश में? मैंने तो जो कहा है कि सभी राष्ट्रीय पार्टियों को हराया जाए, 21 छोटे दल और निर्दलियों को विजयी बनाया जाए, तो निश्चित तौर पर जो है भाजपा तो नहीं आ रही है। हालांकि कांग्रेस को आना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अपने सोच, चिंतन, दृष्टि और कृत्य में जघन्य जो है देशद्रोही है। वो तो देशद्रोही है, बीजेपी इसमें नहीं है। बीजेपी भी कोई देशभक्त नहीं है। उसने एक भी घटिया कानून जो संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाया था, उनमें से एक भी कानून रद्द नहीं किया। तो भी साहब यार हिंदू राष्ट्र के लिए अक्षित है। नहीं, ये सिर्फ इम्प्रेशन क्रिएट किया गया, ये सत्य नहीं है। तो मोहन राव जी, आपसे बातचीत होती रहेगी। आप डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए व्यक्ति हैं या निडर और निर्भीक व्यक्ति हैं? निडर हूँ साहब, मैं सत्य के ओर हूँ। निडर हैं तो फिर चंद्रगुप्त की शपथ लीजिए और अपने से जुड़े 90 लोगों को जोड़िए और सुबह शाम 2 संगोष्ठी लीजिए। जहां जाते हो, रास्ते में चाय पीने बैठते हो, वहीं पे एक संगोष्ठी ले लीजिए। मैं किसी पार्टी से हरा नहीं। मैं सर, अरे पार्टी को छोड़िए, आप तो जो है क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त बनकर लोगों को जोड़कर, सभी राजनेताओं को हराकर अपने चंद्रगुप्त जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़े उसको विजयी बनाइए। 21 लाखों को जमीन पे उतार देंगे। ये ना तो भाजपा करने वाली है, ना कांग्रेस करने वाली है, ना सपा करने वाली है, ना बसपा करने वाली है, ना आप करने वाली है। तो हम इन राष्ट्रीय पार्टियों के भ्रमजाल में क्यों फंसे, जब ताज आपके सिर पे खुद आ सकता है। यदि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर नंबर 1 पे आ जाते हैं और आपको प्रधानमंत्री बन जाता है, और मैथिली शरण गुप्त पीछे से मॉडल के माध्यम से 21 लाखों को जमीन पे उतार देते हैं, तो आपको ताज बुरा क्यों लगना चाहिए? मैं यार सोशल मीडिया पोस्ट देखता रहता हूँ, अपने हिंदू राष्ट्रीय अक्षित बीजेपी पार्टी है, राम मंदिर बनाने के लिए धंधे हैं भाई। आपको 2 टेनवर मिल गए, आपने वो नियम कानून क्यों नहीं रद्द किया? आपने वर्शिप प्लेसेस एक्ट क्यों रद्द नहीं किया? आपने वक्फ बोर्ड एक्ट क्यों नहीं रद्द किया? माइनॉरिटी कमीशन क्यों रद्द नहीं किया? आपने सभी को बराबर क्यों नहीं किया? मैं यार वो पोस्ट देखता था सोशल मीडिया, कुलंदर प्रोफेसर और अश्विन उपाध्याय वकील साहब, जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हैं, ये भाजपा के प्यादे हैं,
और भाजपा ने इनको जो है ना सिक्योरिटी दे के रखी हुई है। हाँ, और एक वो और सुनो मेरी बात, और ये जो है वहीं पे भाषण देने जाते हैं जहां इनको भाजपा बुलाती है। तो ये प्यादा हुए कि नहीं हुए, बताइए मुझे, ये भाजपा के प्यादे हुए कि नहीं हुए? वो सच्ची कहते हैं, एक ऐसे उपाध्याय वकील साहब है, एक वो है, अश्विनी उपाध्याय भी जो है वो भाजपा से जुड़े हुए हैं। हाँ, वो एक टी राजा सिंह हैदराबाद का अध्यक्ष, तो टी राजा सिंह नहीं मैं ये अध्यक्ष। कह रहा हूँ, चाहे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हो, चाहे अश्विनी उपाध्याय हो, चाहे जो है टी राजा हो, जो भी राजा हो, इन सबको क्राइम फ्री भारत के साथ 21 लक्षों के साथ खड़ा क्यों नहीं होना चाहिए? जो भी क्राइम फ्री भारत के 21 लक्षों के साथ खड़ा नहीं है वो देश प्रेमी नहीं है। अभी यार यूपी में क्या हुआ, बस परसों की खबर 24 तारीख को, एक बस और बस का कनेक्टर और वो कोई जिहादी था, कोई मोहम्मद, वो उनके झगड़ा हो गया आपस में, बोलो भाड़े के चक्कर में, मैंने भाड़ा नहीं दूंगा, उसने कत्ल भाड़े के चक्कर में उसको मार दिया, बोलो। उसका पोस्ट मैंने अभी देखा और सोशल मीडिया मेरा पर। ये कहना है कि क्राइम फ्री भारत का जो 5 सर्टेनिटी वाला मॉडल है कि बिना थाने जाए FIR दर्ज हो जाए, 15 दिन में अकाता साक्ष्य जो है ना संग्रहित होकर चालान पेश हो जाए, बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन में से 30 दिन में जो ना न्याय मिल जाए और सभी लोगों को करोड़ों रुपए बांटे जाएं और अपराधी से दुगना जितना बांटेगा उसका डबल मल्टीप्लाई करके वसूल किया जाए, तो सभी जैदी वैदी की औकात नहीं है कि वो किसी की हत्या कर दें। हाँ जी, ये सब अच्छा है सर। ये आप वो इकोसिस्टम क्यों नहीं बना रहे हैं? भाजपा ने दुष्टपूर्वक ये जो मैं कह रहा हूं वो इकोसिस्टम क्यों नहीं बनाया है? संगे असंगे और सिविल डिफेंस का जो भेद है वो खत्म क्यों नहीं किया है? जो हम कह रहे हैं कि जो है बिना थाने जाए FIR दर्ज हो, वो क्यों नहीं किया है? ये देखो, भाजपा भी दुष्ट है, कांग्रेस महादुष्ट है और सभी राजनीतिक पार्टियां दुष्ट हैं। लिहाजा ताज अपने सिर पर रखिए, चंद्रगुप्त बनिए, शपथ लीजिए, 2 संगोष्ठियां करिए। और संगोष्ठी में क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है क्या मोहन राव जी? वो चैनल तो मैंने देखता तो नहीं, मैं आप जो है अभी जो है यूट्यूब चैनल पर जाइए और उसमें क्राइम फ्री भारत टाइप करके या मुंह से बोलकर सर्च करिए, उसे सब्सक्राइब करिए, एक वीडियो रोज सुनिए। और आप जो है ट्रक में चल रहे हैं, रास्ते में जहां पे भी खाने पीने के लिए इकट्ठे होते हैं वहां 4 लोगों को बिठा के उसका वो वीडियो सुनिए और फिर उनसे पूछिए कि आप डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए, सताए हुए हैं तो सदस्य की भूमिका में आप शपथ लीजिए, और यदि निडर और निर्भीक है तो चंद्रगुप्त की भूमिका में शपथ लीजिए। 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा, आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। मिस्टर मोहन राव, आपको अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? बाहर तो चाहिए ना, बाहर तो जब आपको बिना खर्चे के मिल रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? आपके जब 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, आपको कहीं पे कोई चंदा नहीं मांगा जा रहा है, आपको कोई जुलूस नहीं निकालना है, आपको कोई धरना नहीं देना है, आपको पुतला नहीं जलाना है, कलेक्टर SP के पास जाकर आवेदन नहीं देना है, जंतर मंतर पे नहीं जाना है, रामलीला मैदान नहीं जाना है, शाहीन बाग नहीं जाना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जब जरूरत होगी तो छत पे चढ़ के थाली बजा के दीपक जला के गगन वेदी उद्घोष करते हुए अपने चंद्रगुप्तों को, जो कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के बनेंगे, उनको जिता देना है। ये सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता जो करोड़ों रुपए खर्च करेंगे वो हार जाएंगे। बताइए इसमें क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत तो नहीं, अच्छा है, लेकिन अपने तो हिंदुस्तान लेके चलते हैं अपना हिंदू राष्ट्र। आप जो है इसमें हिंदू राष्ट्र अपने आप आ जाएगा आपका। हिंदू राष्ट्र में सभी बराबर होंगे। हिंदू राष्ट्र में जो है ना, आप जो है मुसलमानों को बाहर नहीं निकालेंगे, क्रिश्चियंस को बाहर नहीं निकालेंगे, लेकिन उसकी ये जो वो नियम देने का धारा वारा वो तो हट जाएगी ना, जो भी कानून होगा वो कानून भाजपा ने क्यों नहीं बनाया है? क्राइम मैथिली शरण गुप्त तो कह रहे हैं कि सभी नागरिक बराबर हो जाएंगे। ऐसे जितने भी नियम कानून हैं जिन्होंने संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध जो है ना डिस्क्रिमिनेशन किया है, ऐसे सभी कानून रद्द कर दिए जाएंगे। हमारी भाजपा तो ये नहीं कह रही है, तो भाजपा तो दुष्ट हो गई है। ये दंगे करा के अपने हित में जो है ना सत्ता में बैठना चाहती है। ये तो जो है ना इंडस्ट्रियलिस्ट के 35 लाख करोड़ जो है ना माफ करना चाहती है। 9 साल में 35 लाख करोड़ माफ कर दिए इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के, और उन्हीं से जो है ना बैकडोर से एनोनिमस बॉन्ड में जो है ना पैसा ले लिया। ये तो इतने दुष्ट हैं कि PM केयर फंड में जो है, जो PM का नाम लिखा हुआ है, इसके बावजूद भी कहते हैं कि साहब ये प्राइवेट फंड है, उसके डिटेल नहीं बता रहे हैं। तो फिर किस बात के अच्छे हैं ये? क्या अच्छा ये इनकी जिम्मेवारी थी। जब इनको सत्ता मिल गई थी तो ये सब काम करना इनकी जिम्मेवारी थी। 10 साल निकाल दिए इन्होंने।
तो यार सब काम अच्छा हो रहा है, 9-10 साल के मोदी नहीं, के राज में आपका जो काम अच्छा कहना हो रहा है। है कि कांग्रेस की तुलना में अच्छा हो रहा है, लेकिन जो हाँ, अच्छा किया जा सकता है वो नहीं किया है। लेकिन तो भाई हो जाएगा यार, धीरे धीरे इसके बिग बार धीरे और धीरे क्यों 2024 होगा? में। यदि कोई नियम कानून जो है ना रिपील करने में हाँ की जीत और ना की हार में होता है तो आज रिपील करो ना, कल के लिए क्यों वेट कर रहे हैं? यदि हाँ, भारत के जो है ना नागरिक फिर से बराबर हो सकते हैं तो बराबर होना चाहिए। वो सही बात। 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव है, बिग बार और आ जाएगा तो मोदी तो वही हिंदू राष्ट्र है, वो इसकी ये मार हो सब जाएगी। शुद्ध बकवास है। ये हिंदू राष्ट्र कहना बंद करिए, सभी को बराबर कर दीजिए, जिसको जहां मोक्ष मिल रहा है वो धर्म को माने, वो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना है ना, चाहिए। अभी क्यों नहीं हो? प्रॉब्लम, अभी मेरी देखिए, बात सुनो साहब, देखिए आप एक मिनट, प्रॉब्लम ये है कि किसी को ये कहने का हक नहीं होना चाहिए कि मेरा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो। ये कैसे पढ़ाया जा रहा है मदरसों में? ये कैसे इनके नेता कह रहे हैं? ये कैसे लोग कह रहे हैं कि साहब जो है ना 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो फिर मैं तुमको सबक सिखा दूंगा? ये हाँ, कैसे वो इसी का बात कहता हूँ। ये कैसे कह रहे हैं कि साहब जो है ना मोदी जो है ना हिमालय में चले जाएंगे और जो है हाँ, वो आपके उसी का तो योगी जी मठ में चले मोदी भाई जाएंगे तब तुम्हें कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? वो तो आप खुलेआम जो बोलते हैं ना दोनों नहीं, भाई। इसको जघन्य अपराध बना के जो है ना उस ओबीसी को जेल में क्यों नहीं डालते हैं? ये सब भाजपा की माया है। हाँ, वो बात सही है आपकी, लेकिन ये दोनों भाई कट्टर है कि भाई ये मैं तो कह रहा हूँ कट्टर हो, उनकी संपत्ति जब्त हो जाए और वो 15 साल जेल में सड़ जाए तो सब कट्टरपंथी 2 मिनट में किनारे आ जाएगी। ये तो यार मुंडन के ऊपर लेते हैं, इनके मुंडन ये सब कटमुले ये सब अरे इनको भाई मैं ये मानते कह हैं। रहा हूँ वो तो कर रहे हैं, लेकिन हम हाँ, सख्त कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? हम सबको बराबर क्यों नहीं कर दे रहे हैं? इस देश के संविधान ने सभी नागरिकों को बराबर पैदा किया है, तो फिर दुष्टता पूर्वक जो है ना हमें छोटा बड़ा क्यों किया है लेकिन अपने वोटों के लाभ में? तो मोदी जी ने क्या उन नियमों को हटा दिया जो कि संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाए गए थे? वो मोदी को चाल को और मोदी के काम के कार्यों में हम लेकर जो हम नहीं कर सकते साहब इसमें यार। आप कर सकते कि नहीं कर सकते हैं तो जो है ना फिर उन लोगों को बनाइए ना जो अपने आपके बीच से आए, ताज उनके ऊपर हो। 21 लक्षों के साथ हम इस देश को बदल दें। इस देश में हमारे को इस देश में सभी लोग समृद्ध हो जाएं, सभी निरोगी हो जाएं, दीर्घायु हो जाएं। क्या जब ये हो सकता है तो क्यों नहीं करना चाहिए? वो आपकी बात एक बिल्कुल राइट है, लेकिन ये काम सब हिंदू राष्ट्र होने के बाद हो जाएगा। ये सब जो आपकी ये सब मूर्ख बनाने वाली बात है। हिंदू राष्ट्र अलग है, समृद्ध बनाना अलग है, निरोगी दीर्घायु बनाना अलग है, पानी को 8 फीट पे लाना अलग है, पेड़ों की संख्या 3 गुना बढ़ाना अलग है, गायों की संख्या 10 गुना करना अलग है। ये शुद्ध मूर्ख बना के जो ना ब्रेन वॉश किया गया है। इस धोखे से हटिए। जो मैथिलीशरण गुप्त कह रहे हैं उस 21 लक्षों को ध्यान से पढ़िए, उसके वीडियो देखिए। और सब वो तो अपने आप जो मोदी है जी की आप एक काम करिए, टेलीग्राम को डाउनलोड करके मुझे हेलो भेजिए और मैं जो है ना फिर आपको डॉक्यूमेंट दूंगा, उसको पढ़िए। और जो है यदि आप महापरिवर्तित भारत अपने बच्चों के लिए चाहते हैं तो यदि डरे सहमे हैं तो सदस्य की शपथ ले लीजिए, और निडर और निर्भीक है तो चंद्रगुप्त की शपथ लीजिए। और जब आप ट्रक में चल रहे हैं तो रास्ते में जहां लंच डिनर के लिए रुक रहे हो वहां पे सब लोगों को इकट्ठा करके क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल के वीडियो साथ में सुनिए और उनसे भी पूछिए कि निडर निर्भीक हो तो चंद्रगुप्त बनो, डरे सहमे हो तो सदस्य बनो। हमें किसी नेता की जरूरत ही नहीं होगी, सभी नेता खुद हार जाएंगे। ये बताइए, ये जो नेता हैं ये नेता क्यों हैं? अनपढ़ हैं, गवार हैं, बाहुबली हैं, दुष्चरित्र हैं, अपराधी हैं? क्यों है हमारे नेता ये? इनमें ऐसा क्या है? क्या है इनमें ऐसा? क्यों है हमारे नेता ये? क्यों है हमारे नेता? तो यार इसमें पूरे में से जब देश आजाद हुआ तो उसी नेतागिरी चल रही, तो अब इसमें क्या नहीं, तो अब जो है इस नए मॉडल में जब ये हम ताज आपके सिर पे रख रहे हैं तो हम अपने सिर पे ताज रखें और इन सबको हरा दें, क्या दिक्कत है? 21 लक्षों के तहत देश बदल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? तो यार लीडर तो होना चाहिए ना, मेन लीडर ऐसा अपना चलिए मुखिया। मोहन राव जी, आप उस पर अध्ययन करिए और टेलीग्राम ऐप जैसे व्हाट्सएप होता है वैसे ही होता है, उसे डाउनलोड करिए और अगली बात अपन बाद में करेंगे, ठीक है? ठीक साहब, ठीक, जय ओके। हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।